हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो विद अमित में। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यानी कहें तो हमारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए यानी स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, गुणनखंड। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणनखंडों में कैसे कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या बनते हैं, ये आज आपको बताएंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो ये सब कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, यानी 12 किस किस संख्याओं से विभाजित हो सकता है। चलिए देखते हैं। 12 2 से विभाजित हो सकता है, 3 से भी विभाजित हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है और स्वयं 12 से भी हो सकता है। हमको वो गुणनखंड निकालना है जो 1 से कटे, कम से कम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, 1 से कटे या स्वयं से कटे। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले आइए एकदम बेसिक से बताते हैं। गुणनखंड क्या क्या हैं? गुणनखंड क्या क्या हैं? 2, 3, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 2, 3, 4, 6 और 12। अब इसमें पूछा क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इसमें कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें टोटल 5 गुणनखंड है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 5। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब इसमें सम गुणनखंड कौन कौन से हैं? वो गुणनखंड जो 2 से विभाजित हों, जो 2 से विभाजित हों। सम अच्छा सम किसे कहते हैं? सम उसी को कहते हैं ना जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। सम गुणनखंडों की संख्या इसमें कौन कौन सी है? 2, 4, 6 और 12, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 4 है। सम गुणनखंडों की संख्या 4 है। सम गुणनखंडों की संख्या 4 है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब विषम गुणनखंड एक तरीका और भी है निकालने का। अगर हम कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस सम गुणनखंडों की संख्या करें तो हमको विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 कौन सा आ रहा है? यही 3 आ रहा है, यही 3 आ रहा है, यही एक विषम है, यही एक विषम है। तो यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 100 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। आइए अब आपको एक ट्रिक से बताते हैं 100 के गुणनखंड हमको कैसे निकालने हैं। 100 के गुणनखंड कैसे निकालने हैं इसको हम ट्रिक बताते हैं। ऐसे बेसिक से तो नहीं कर पाएंगे जैसे हमने किया था 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो वैसे करेंगे, अगर हमको 100 का पूछ लिया, 1000 का पूछ लिया, 1200 का पूछ लिया, तब तो हम बहुत लंबे चले जाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे वैसे। और हम आपको पता ही एग्ज़ाम में हमको बहुत कम टाइम में सॉल्व करना होता है। तो 100 के गुणनखंड हम कुछ है इस प्रकार निकालेंगे, जिसको एलसीएम विधि भी कहते हैं। इसको पहले छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, 2 से काटेंगे तो इसको 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25
अब ये 2 से कटेगा नहीं तो अब 5 से काटेंगे इसको। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कट गया। अब इसको करना क्या है, जो ये 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, यानी 2 बार आया है, तो इसका पावर 2 लगा देंगे। अब ये 5 कितनी बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, तो 5 की पावर 2 लगा देंगे। अब इसको अगर देखें बराबर, तो ये 100 के बराबर ही आएगा। ये 100 ही लिखा है, मान के चलिए। जैसे इसका 2 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4, 4 ही होता है ना। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, 25 चौके 100, वही बात हुआ ना। तो कितना आया था, 2 की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, यानी इसमें अगर पूछ ले, आइए बताते हैं। इसका हमने खंडन कर दिया है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें क्या आया था, 2 की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इसमें क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। हमारे क्वेश्चन में कैसे आएगा, ये अंक दे देगा और पूछेगा इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात कैसे करना, कुल गुणनखंड पूछा है तो जो पावर लगा है इसमें, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला भी आगे बताएंगे। इसमें करना क्या है, 2 + 1 कर देना है, गुणे 5 की पावर 2 है तो ये भी 2 + 1 कर देना है। अब इसको जोड़ के गुणा कर देना है, 2 1 3 गुणे 3, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें 9 है। कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है, इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है, 9। अब इसमें क्या पूछा है, सम गुणनखंडों की संख्या, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, सम कैसे बनता है आपको मालूम है, कोई भी संख्या हो, विषम हो, अभाज्य हो, सम हो, कोई भी हो, अगर उसमें 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी गुणा कर दें, तो मान लीजिए 3 एक विषम संख्या, अगर 3 में कर देंगे तो हमेशा सम बनाएगा। ये हमेशा अगर 2 का गुणा जिसमें भी हो गया वो हमेशा सम बनाएगा। ये समझाने का हमारे मतलब क्या है, अभी आगे पता चलेगा। चलिए बताते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो इसमें क्या क्या निकाले थे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इसमें सम निकालना है तो वही ट्रिक हमको अपनाना है, शॉर्ट वाली। तो 2 की पावर जो 2 था इसको 2 एज इट इज लिख लेंगे, यानी 2 का 2 लिख लेंगे, यानी सम वाली जो पावर है इसको सेम का सेम लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो 5 की पावर 2 है ये तो विषम है, ये सम है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, 2 + 1 कर लेंगे इसको, 2 + 1। अब इसको इसी में गुणा कर देंगे, 2 + 1 3 गुणे 2। अब इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 100 में 6 है। सम गुणनखंडों की संख्या 6 है, 100 में सम गुणनखंडों की संख्या 6 है। अब इसका विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है हमको। विषम गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात कीजिए फटाफट, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर ये कुल गुणनखंडों की संख्या, इसका फार्मूला क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस सम गुणनखंडों की संख्या। अगर करेंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या हमको मिल जाएगी, कितना आया, 3, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है। अब हमको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, ये तो मान लीजिए हमने शॉर्ट ट्रिक से 3 निकाल दिया आसानी से, लेकिन आपको भी तो जानना चाहिए कैसे आया है 3। तो आइए बताते हैं। इसमें विषम, अगर विषम हमको लेना है तो केवल हम विषम का ही लेंगे, सम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया 2 की गुणा अगर किसी में भी हुआ तो विषम रह ही नहीं जाएगा, वो सम बन जाएगा।
इसीलिए हम 2 को निकाल देंगे, यानी सम वाले को निकाल देंगे पहले ही। तो करना क्या है इसमें, वही 5 की पावर 2 है, 2 प्लस 1 करेंगे। अब इसमें हमको आगे कोई संख्या है नहीं, सम हमने निकाल दिया था, कुछ है नहीं, तो इसी को प्लस कर लेंगे, बचेगा कितना 3, यानी हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या 3। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। इसमें पूछा है कुल गुणन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें अलग है, ध्यान से कीजिए, करिए फटाफट, करिए 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 करिए। इसमें क्या पूछा है, 4 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3 गुणे 16 की पावर 3 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यह कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमेशा इसमें अगर हमको ज्ञात करना, जो अभी हमने 100 वाले ट्रिक में बताया था, अगर ये हमको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये हमेशा अभाज्य फैक्टर होने चाहिए। अभाज्य, अभाज्य, ये हमेशा अभाज्य होने चाहिए। ये या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से, या तो ये 1 से कटना चाहिए या फिर स्वयं से कटना चाहिए। तो इसमें ये तो स्वयं से कट नहीं रहा है, ये भी स्वयं से नहीं कट रहा है, तो इसका क्या करेंगे, हम इसका और फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं। 2 गुणा 2 पावर 3 दिया हुआ है गुणे, इसमें 7 की पावर 3 है, ये तो अभाज्य है, इसको ज्यों का त्यों निकाल लेंगे। अब 16 दिया हुआ है, 16 में इसका भी फैक्टर करेंगे। 16 में अगर फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा। 2 की पावर 4 16 होता है, देख लीजिएगा, निकाल के चेक कर लीजिए फटाफट। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 16 होता है। अब इसका क्या करेंगे, 2 की पावर 2, इसमें अब इसका 2 तियां 6, 2 की पावर 6 बन जाएगा, ये 2 की पावर 6 बन जाएगा, और 7 वाला 7 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 की पावर 4, अब इसको ये जो 2 वाला है इसको इकट्ठा कर लेंगे। 2 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 3, कितना निकल के आया, इसमें कितना निकल के आया, 2 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 3, कितना निकल के आया है, 2 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 3। अब इसमें अगर हमसे पूछ ले कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर हमसे पूछ ले कुल गुणनखंडों की संख्या, अभी हमने आगे बताया था कैसे निकालेंगे। इसमें एक प्लस करेंगे कुल गुणनखंडों के लिए, प्लस गुणे, पावर वाले में एक प्लस करते चलेंगे। 7 की पावर 3 है, इस पावर में एक प्लस करेंगे, 3 प्लस 1, प्लस करने के बाद कितना बना, 11 गुणे 4, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें 44 है। कुल गुणनखंडों की संख्या 44 है, इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या 44 है। कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें 44 है। अब अगर हमसे ये पूछ ले सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसे में पूछ ले अगर सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो सम वाला कैसे बताए थे, ये जो सम वाला पावर है इसको एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। 10 ये 2 की पावर 10 है तो इसको 10 का 10 लिख लेंगे, और गुणे 7 की पावर 3 है तो इसको एक प्लस कर लेंगे, 3 1 4, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसको 10 गुणे 4 कितना बना, 44, 10 चौक 40, सम गुणनखंडों की संख्या 40 बना। इसमें सम गुणनखंडों की संख्या 40, सम गुणनखंडों की संख्या 40, सम गुणनखंडों की संख्या 40, और कुल गुणनखंडों की संख्या कितना बना था, कुल वाले का कुल गुणनखंडों की संख्या बना था 44। अब इसी में पूछ ले
विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए तो सम वाला कुल में से माइनस कर देंगे, विषम वाला निकल के आ जाएगा 4। अगर हमको निकालना ही है तो आइए बताते हैं कैसे निकलेगा। अगर विषम वाला भी बताए थे, अभी विषम वाला बताए थे वैसे निकालिए। विषम वाला भी कैसे बताए थे, विषम वाला कैसे बताए थे, 7 की पावर 3 था, 7 की पावर 3 था। तो क्या करेंगे, हमको सम वाला लेना ही नहीं है, सम वाला लेना ही नहीं है, हमको केवल विषम में 1 प्लस कर देना है। कैसे, देखिए 3 + 1, ये विषम गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी 4। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था पूरा एकदम डिटेल से। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम गुणनखंड इसमें कैसे निकालेंगे, ध्यान आया हमने कुछ क्या बताया था, जहाँ भी 2 का गुणा होगा किसी में भी वहाँ सम निकलेगा, लेकिन यहाँ तो 2 का गुणा कहीं हो ही नहीं रहा, यानी इसमें सम गुणनखंडों की संख्या 0। इसमें सम गुणनखंडों की संख्या 0, 3 भी अभाज्य है, अभाज्य विषम कुछ भी कहिए, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य, 11 भी, तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या होगा ही नहीं, सम गुणनखंडों की संख्या इसमें 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 18 के कुल गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 18 के कुल गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब इसका कैसे निकालेंगे, देखिए वही एलसीएम विधि लगाते हैं, जल्दी होगा। 2 से काटेंगे 9 बार, फिर 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे, कट जाएगा एक बार, फिर 3 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। अब करना क्या है, हमको वही पावर चढ़ाना है। 2 तो एक ही है, 2 की पावर 1 लिखें, 2 का 2 ही लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुणे 3, इसमें 2 3 है तो 3 का पावर 2 चढ़ा देंगे। अब इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना बनेगा, कैसा हमने बताया था, इसमें 2 की पावर 1 है तो इसमें 1 + 1 करेंगे, गुणे 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए गुणे 2 + 1 3, 3 दूनी 6, इसमें 18 में कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आया, कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आया, कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आया, कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आया। इसमें क्या था, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2। अब इसमें क्या पूछा हमने, कुल गुणनखंड तो निकाल लिए हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या 6 निकाल लिए हैं, और अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। विषम कैसे निकालेंगे, यानी सम माइनस कर देंगे तो विषम आ जाएगा। अब इसमें सम कितना है, इसमें सम कितना है, सम एक ही तो है, सम कितना है, सम इसमें कितना है, सम कितना है, सम कितना है, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितना है बता सकते हैं, बताइए फटाफट। सम गुणनखंडों की संख्या इसमें केवल 1 है, वही 2, 1 है, तो बचा कितना, कुल में से अगर 1 माइनस कर दें यानी, तो इसमें बचेगा विषम गुणनखंडों की संख्या 5। सॉरी 5 नहीं बचेगा, इसमें 5 में तो आ जाएगा हमारा अभाज्य भी आ जाएगा,
इसमें क्या था, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2। अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम हम लिखेंगे नहीं, सम हमको लेना नहीं है, 2 की पावर प्लस 1 कर देंगे, यही 3 विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या 3, कुल गुणनखंडों की संख्या 6। विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? कुल गुणनखंडों की संख्या 6 है। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? विषम गुणनखंडों की संख्या 3। अब इसी में पूछ ले सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सम वाला अगर देखेंगे तो 3 ही सम भी है। कैसे? आइए हम आपको डिटेल में बता देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। कैसे देखिए, 18 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 भी हो सकते हैं, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 भी हो सकता है, 10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, अब डायरेक्ट 18 होगा। तो इसमें 18 होगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितना निकाले थे? 3। कैसे? देखिए, एक विषम क्या है? 3 है। अब इसमें भी अगर 6 में फैक्टर करेंगे, इसमें 6 में फैक्टर करेंगे तो 21 में किस में विभाजित होगा? 2 और 3 में होगा, 2 और 3 में होगा। अब 9 में करेंगे तो 3 तिरिक का 9। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 240 में गुणनखंडों की संख्या बताइए। 240 में गुणनखंडों की संख्या बताइए। 240 में गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, 240 में वही एलसीएम विधि से निकालेंगे फटाक से। 240 में 2 से काटेंगे 120 बार, फिर 2 से काटेंगे 60 बार, फिर 2 से काटेंगे 30 बार, फिर 2 से काटेंगे 15 बार। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से काट देंगे एक बार में। कितना आया? 2 कितना है? 2 2 4, 2 4 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। 2 4 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। तो यानी कितना लिखेंगे? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अगर ये चेक करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। प्रूफ करना है आपको तो कर लीजिए। 2 की पावर 4 यानी 16, 3 की पावर 1 यानी 3, 5 की पावर 1 यानी 5। अब इसको गुणा कर दीजिए। 16 पंचे 80, 80 तियाँ 240, यही आएगा। अब क्या इसमें क्या क्या बना था? देखिए, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। इसमें क्या पूछा? कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंड वैसे निकालेंगे जैसे हमने अभी पीछे निकाला था। 4 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1। अब क्या बना? 5 गुणे 2 गुणे 2। कितना बना? 5 दूने 10, 10 दूने 20, यानी 240 में कुल गुणनखंडों की संख्या 20 है। 240 में कुल गुणनखंडों की संख्या 20 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग ऐसे निकालेंगे। देखिए, 2 की पावर 0
प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसको जोड़ के गुणा कर देंगे। जोड़िए 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 1 यानी 2, 4 प्लस 2 और 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 0 यानी 1 गुणे 5 की पावर 0 यानी 1 प्लस 5 की पावर 1 यानी 5 प्लस 5 की पावर 2 यानी 25। अब इसको जोड़िए फटाफट। 4 2 6 1 7 गुणे 5 1 6 यानी 31। टोटल कितना बना? कुल गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग कितना बना? योग कितना बना बताइए फटाफट। सभी गुणनखंडों का योग कितना बना? 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 यानी 217। 31 सत्ते 217, 31 सत्ते 217। कुल गुणनखंडों का योग कितना आया? कुल गुणनखंडों का योग 217। यही सही आंसर है। कुल गुणनखंडों का योग 217। कुल गुणनखंडों का योग 217। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इतना ही क्वेश्चन था। अब अगला टॉपिक होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो एग्जाम में आपको मालूम ही होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।